Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको लाए हैं आज अपने किचन में। आपको बताएंगे आज के किचन में दही बड़े घर में कैसे तैयार किए जा सकते हैं। वो दही बड़े जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं बाजार से खरीद कर। बाजार से खरीदे हुए दही बड़े आपको बाजार से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने एक दफ़ा अपने किचन के दही बड़े चख लिए वो कभी भी बाहर की तरफ रुख नहीं करता है। दही बड़े जो बाज़ार से मिलते हैं उसमें बेसन थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि खाने के काबिल भी नहीं होती हैं। इतने गंदे तरीके से उनको बनाया जाता है कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, ना हाथ धोए जाते हैं, ना उसके अंदर पसीने का ख्याल रखा जाता है, और वो सारी नमकियात इंसान के जिस्म से निकलती हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो जनाब आपको हम बता रहे हैं कि हम किस तरह से घर में दही बड़े तैयार करेंगे और वो खाने के बाद आप कभी बाहर का रुख भी नहीं करेंगे। जी दोस्तों, इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं और हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले, जिसे दही बड़े भी कहते हैं। ये वो भल्ले या दही बड़े होते हैं जो आप आमतौर पे जो है ना वो बाज़ार में जो रेडियो पर जो मिलते हैं, चाट वगैरह और दही भल्ले वगैरह, वहाँ पकौड़ियाँ उनके साथ ये मिलते हैं आपको। आज हम आपको बताएंगे कि आप ये घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास इस वक्त माश की दाल है और इसको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। ये रात भर भीगी रही है, इस वक्त ये नरम हो चुकी है और इसको हमने अब करना है ब्लेंड। लेकिन ब्लेंड करने के साथ एक चीज़ आप ध्यान में रखें, ये जो साजो सामान साथ में कुछ और है, जिससे हम ये है प्याज, ये हमने काट लिया है एक प्याज। इसके साथ हमने ये जो लहसुन है ये छील के रखा हुआ है, इसकी 3 तुरियां लहसुन की हमने इसमें डाली हैं। 2 सब्ज मिर्चें हैं मोटी मोटी, या 3 सब्ज मिर्चें अपने अपने जायके के मुताबिक वो हमने इसमें काट के रख ली हैं। ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा होता है इसको फुलाने के लिए, और ये काला जीरा है, ये भी इसमें हम डालेंगे और इसको डालकर हम इसको ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको पानी समेत इसमें जग में डाल देंगे। ये पानी समेत डालेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है। तो ये इसमें डालने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, और इसके बाद ये जो सामान है ये सारा, इसमें प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्चें, बेकिंग सोडा और जीरा, ये हम इसमें डाल देंगे इसके साथ। तो दोस्तों हमने जो माश की दाल थी इसे हमने रात में भिगोया था, उसे हमने ब्लेंड कर लिया है। उसमें कुछ चीज़ें डालकर, ये अगर आपको दिखाएं यहाँ पर, ये देखिए ब्लेंड करने के बाद ये पेस्ट सी शक्ल बन गई है। ये अब इस वक्त तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम तलेंगे तो ये दही बड़े तैयार हो जाएंगे। अब ये इसमें एक ध्यान में रखें कि अगर खुदा न खास्ता आपसे जो मीठा सोडा है वो ज़्यादा डल जाए तो फिर होगा ये कि जो इसको आप फ्राई करेंगे तो वो फूल कर ख़राब हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें ताकि वो जुड़ा रहे आपस में। जब सोडा ज़्यादा डाल देने से किस तरह से ये ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखें हमने एक टेस्ट ड्राइव के तौर पर ये आपको दिखाने से पहले निकाले थे। तो ये आप देख सकते हैं इनकी शक्ल कि ये बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा डल गया, उसकी वजह से इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी जैसे कभी आपने देखो बच्चों को जो कूड़ा बाजार से मिलता है और वो इसी शक्ल का और इसी तरह का नज़र आता है, तो ये हो जाता है। अगर इस तरह की सूरत हो रही हो तो उसमें आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बेसन और डाल दें उसमें, और बेसन डाल के उसको मिक्स कर लें। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा नमकीन करना तो थोड़ा सा नमक हस्बे जायका उसमें डाल लें और उसको मिक्स कर लें। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा बेसन भी मिक्स किया है क्योंकि वो हमें लग रहा था कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि आपको दिखाया हमने। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कि आपने जब बनाना है तो ये दही बड़े फ्राई कैसे करें। जी दोस्तों, ये देखें, ये एक चम्मच है, स्टैंडर्ड है। आपने साइज़ अपने हिसाब से देखना है कि किस साइज़ के दही बड़े आपने बनाने। अगर आप इसको इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने जो तैयार किया वो ये है। एक चम्मच थोड़ा सा आप इसको लबालब भर लें, लेकिन वो किनारों से बाहर कोशिश करें कि ना छलक रहा हो। तो ये हमने इसमें आहिस्ता से इसको डाल देना है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। जब आप ये इसको फ्राई करते हैं तो थोड़ी सी ब्राउन शक्ल इसकी होती है, तो यकीन करें कि ये उसी वक्त खाने को दिल करता है। इतना सब्र नहीं होता कि बंदा इसको दही बड़े बनाने के बाद उसमें दही में डालने के बाद इसको खाए। ये उसके बगैर ही बहुत मज़े की चीज़ बन जाती है। और आप जो बाज़ार में लेके खाते हैं पैसों से, यकीन करें कि वो पैसों का सिर्फ ज़िया है। अगर आप लोग घर में ये बनाएं, इसमें मेहनत भी कुछ नहीं है, चीज़ भी खालिस है, और खालिस चीज़ें हमारे यहाँ अब किस्मत से मिलती हैं। जैसे कहते हैं सियाने कि
जिसके घर में बिजली ना जाए और जिसका खरबूजा मीठा निकल आए, वो बंदा दुनिया में खुशकिस्मत तरीन आदमी है। तो आपको अगर चीज़ खारिज बन गया तो आप समझे कि आप भी बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। अब ये देख लें, ये मैंने कुछ इसमें डाले हैं बनाने के लिए। ये हल्के हल्के सुर्ख हो रहे हैं और ये अभी नरम भी हैं थोड़े से। और ये फूल इसलिए रहे हैं कि इसके अंदर हमने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है और जुड़ इसलिए गए हैं, ये टूट नहीं रहे क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और बेसन डालने की वजह से इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी जो बॉन्डिंग पावर इसकी है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप देख रहे हैं ये इस वक्त देखने में भी बड़े लजीज लग रहे हैं। अभी ये जब बनेंगे तो उस वक्त आप देखिएगा कि ये क्या खूबसूरत बहार देते हैं। इफ्तारी की डिश के ऊपर अगर दही बड़े बने हों तो चाहे दही में ना भी डाले हो आपने, इसको वैसे ही रख दें तो वैसे भी ये बड़े खस्ता और कचा खाने वाली चीज़ है। आप इसको खाएं और लुत्फ लें, बच्चों को खिलाएं, घर में खिलाएं सबको। जी दोस्तों, हमने जिस दही भल्ले बनाने का वादा आपसे किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया है। इस वक्त आपके सामने ये देखें दही भल्ले बिल्कुल तैयार है। इसमें यहाँ पर दही भल्ले, उसमें दही और उसके ऊपर चाट मसाला, थोड़ी सी खुबानी और आलू बुखारे की चटनी, ये मिक्स करके हमने ये डिश सजा दी है आपकी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार डिश बनी है। बस इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि दही भल्ले आपने जिस ऑयल में फ्राई करने हैं, हम वो ऑयल या सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो दही भल्ले हैं वो तैयार हैं। इनको आप रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी घर में बना सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी दही भल्ले खाने का दिल करे आपका तो आप लोग घर में दही भल्ले तैयार करें, बाजार से कतई न खाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारी ये वीडियो आपके इनबॉक्स में पड़ी न रह जाए। ख्याल रखें कि आपके दोस्तों, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।